ओम शांति। आज 6 जनवरी 2026 मीठे बाबा की साकार मधुर वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है। इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई बार हम बहुत संशय में चले जाते हैं कि क्या किसी व्यक्ति में भगवान की बातें होंगी। तो यही बात आज बाबा ने समझाई है कि ब्रह्मा मुख जो वंशावली है, वो जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, तो जब 5 तत्व कंट्रोल हो जाते हैं, तो सब जब वह शरीर है पूरा कंट्रोल में आ जाता है, इंद्रियों से परे जब बुद्धि चली जाती है, तब उसमें भगवान की प्रवेशता होती है। तो यही इकट्ठा पाठ है, क्योंकि जब शिव है जिसके अंदर, तो वो शिव की शक्ति ही बोलती है। तो इसमें हमको संशय नहीं करना चाहिए। तो ये पाठ दोनों का इकट्ठा चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं होना चाहिए। हमारी निश्चय बुद्धि होगी, क्योंकि जैसे कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं है तो भगवान भी हमारा साथ नहीं देता है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। तो हमें पहले परमात्मा पे विश्वास करना चाहिए। तो यही बात है कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ लेते हैं, मानव शरीर लेते हैं, और शरीर के द्वारा ही बाबा मुरली सुनाते हैं। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति विशेष की जब इंद्रियां कंट्रोल होती हैं, तब शिव बाबा उसका रथ लेते हैं। जैसे गुलजार दादी है और अन्य दादियां हैं। तो ये सारी शक्तियां जब भी आती है हमारे में, जब परमात्मा के द्वारा पूरा योग लग जाता है और मानवीय हदों से पार जब बुद्धि चली जाती है, साक्षी दृष्टा की सीट पर आत्मा बैठ जाती है और दर्शक के रूप में ड्रामा न्यारा देखती है, कैमरे की तरह। जब न्यारा वह आत्मा हो जाती है, निराकार स्मृति में उसकी बुद्धि टिक जाती है, तो ये 5 तत्व उसको बार बार नीचे नहीं लाते हैं। फिर जब वह रथ बन जाता है, तो ये दुनिया उनको झूठी लगने लग जाती है कि झूठी काया। ये काया भी कैसी लगती है? जैसे एक पुतला है। झूठी काया, झूठी माया, धन दुनिया दौलत, बच्चे, परिवार, पद पोजीशन, नाम मान शान। झूठी काया, फिर वही झूठी माया, फिर झूठा ये संसार सब कुछ लगेगा। वो कब? जब इस रथ में शिव की प्रवेशता होती है, जब हमारी बुद्धि परे जाएगी, तो ऐसी स्थिति होती है। तो इसमें हमको संशय नहीं होना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि मुरली भगवान थोड़ी सुनाते हैं, तो भगवान ही ये मुरली सुनाते हैं, तो इसमें भी संशय नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, मनुष्य अर्थात मन के वश, जो मन के वश है, जो निराकार स्मृति में अभी टिके नहीं है, उनको कहेंगे मनुष्य। मन के वश, मन चंचल घोड़ा उनको किधर ना किधर धकेलता रहता है, परमात्मा की तरफ उनका कनेक्शन नहीं लगने देता। वो मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं, जिसको महापाप कहा जाता है? उत्तर है, मनुष्य जब दुखी होते हैं। कब होते हैं? मनुष्य इस फिजिकल दुनिया को सच समझते हैं। मनुष्य जब दुखी होते हैं, तो स्वयं को मारने के अर्थात खत्म करने के अनेक उपाय करते हैं, जीव घात करने की सोचते हैं, जैसे आत्महत्या है। तो समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे, परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं। फिर इसको महापाप कहा है। इन जैसा महापाप और कोई नहीं, और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि मुक्ति तो मिलती नहीं है, और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। अब वो समझते हैं कि हम ये शरीर छोड़ देंगे तो हम दुख से छूट जाएंगे, लेकिन परमात्मा को समझे नहीं, तो मनुष्य बुद्धि भटकती रहती है। परमात्मा से कहने का मतलब है, जब तक हम इस दुनिया से मुक्ति नहीं पाएंगे, जब तक ये मन चंचल घोड़ा, मन बुद्धि संस्कार पूरे हम अलग करके और बाप के समान सीट पर सेट नहीं होंगे, तीसरा नेत्र जब तक नहीं खुलेगा, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का पाठ खत्म होने के बाद में ही
उपराम स्थिति में निराकार स्मृति में बुद्धि टिकती है, तभी उसकी बुद्धि बेहद में जाती है। लेकिन जिसकी बुद्धि बेहद में नहीं जाती है वो मनुष्य मन के वश ही रहता है। वो क्या समझते हैं, हम करता है, हम ऐसे कर रहे हैं, ये कर लेंगे तो सही हो जाएगा। और अगर दुख में भय, इमोशनल्स, फीलिंग्स, इस दुनिया को सच समझना ये कब होता है, जब इस दुनिया में डर होता है। अपने आप को कर्ता समझते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये ड्रामा बना बनाया है, हम अकर्ता हैं। चाहे हम कितना भी किसी को सुधारने की कोशिश कर ले, लेकिन जिसका जो भाग्य है वो होकर रहेगा। जैसे जिसको जो फांसी लगानी है वो लगाएंगे, और जिसको ट्रेन में, जैसे ट्रेन से कट के मरते हैं, कटेंगे। कई आधे अंग कटवा के ही रह जाते हैं, बच जाते हैं। कई फांसी लगा रहे, फंदे टूट जाते हैं। तो ये ड्रामा में है, जो ड्रामा में है वो होकर रहेगा। अर्थात जो होनी है वो होकर रहेगी, होनी होकर रहे, अनहोनी न होए। तो ये भी ड्रामा में नूंद है, ये सत्य है। लेकिन इस सत्य को भी हम जब ही समझते हैं जब हम साक्षी की सीट पर बैठे और अकर्ता के भान में आ जाएं, तो हमारा डर परे हो जाता है। ये दुख, दर्द, इमोशनल्स, फीलिंग्स, क्योंकि मनुष्य की दुनिया से जब हमारी बुद्धि बेहद में चली जाती है तो असोचता की सीट पर सेट हो जाते हैं। और असोचता जानता है कि ड्रामे में जो है वो जरूर होगा, हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये सोचते हैं कि मैं एक माँ हूँ, मैं बच्चों की ज़रूरतें पूरी करूँगी, लेकिन एक हद तक ही हम ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। जैसे हम चाहें कि हमारा बच्चा ये बने, डॉक्टर बने, लेकिन नहीं, उसका जो नसीब है वो वही बनेगा। हमारे करने से कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ उसको राह दिखा सकते हैं, और फिर उसके सबके हमारे हिसाब किताब अलग है। हमारे ड्रामे में सबकी एक्टिंग अलग अलग है, तो वो अपनी एक्टिंग के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से कर्म करेंगे। हम यहाँ पे कर्ता नहीं बन के किसी को नहीं सुधार सकते। इसलिए ड्रामा बना बनाया है। और महापाप यही है कि हम, महापाप कुछ नहीं है, क्योंकि पाप ये है कि हम अपने को एक शरीर से परे जब तक करेंगे ही नहीं तो इस पापी दुनिया में फंसे रहेंगे, यही इसको ही पाप समझ रहे हैं। बाकी परमात्मा किसी को रोकता नहीं है। परमात्मा हमारे बीच में है भी नहीं और आता भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा अलग है, साक्षी है परमात्मा। हम आत्मा ही अपने कर्मों से ही हिसाब किताब ले रही हैं और दे रही हैं। हमारा हिसाब किताब जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक हम उस मानवीय हदों से परे भी नहीं हो सकते। ये रावण की दुनिया में ही फंसे रहते हैं, और रावण की दुनिया में फंसे रहने के कारण सोचते हैं कि काश मैं उस दिन वहाँ होती तो ये दुर्घटना नहीं घटती। लेकिन नहीं, ये दुर्घटना भी ड्रामे में होनी है। जो है जैसा है, जो है जैसा होता रहेगा। जो है वो अच्छा है, आगे होगा वो भी अच्छा होगा। यही गीता का है और यही परमात्मा हमको सत्य ज्ञान समझाते हैं। ड्रामा में गलत कुछ नहीं होता है, जो होता है सभी सत्य होता है। असत्य तो है ही नहीं कुछ भी। जो भी है परमात्मा का जो ड्रामा बना बनाया है वही एक्यूरेट घट रहा है। इसलिए हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, और संकल्प भी हमारे जो कर्मों के हिसाब से आने हैं वही आएंगे। उसमें भी कोई चेंज या छेड़ा-छेड़ी नहीं हो सकती है। सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि हम, हमारी जो कर्मेंद्रियाँ हैं वो भी ड्रामानुसार ही होती हैं। निराकार स्मृति में टिककर, संकल्पों से परे, सूक्ष्म अवस्था से परे, निराकार बुद्धि में, निराकार स्मृति में जाकर परमात्मा के पास हम डिटैच अवस्था में रह के ही ड्रामा देख सकते हैं, और उसमें शांति और साइलेंस में हम टिक कर ही उसको, उससे परे हो सकते हैं। यही एक तरीका है। इसके अलावा हम किसी भी ड्रामे को होने को कभी नहीं बदल सकते हैं। यही एक सत्य है, क्योंकि दुख इस हद की दुनिया में कभी नहीं छूट सकते। दुख से तो हम जब छूटेंगे जब हम स्वयं परमात्मा को याद करते करते बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हद के बंधन, मैं, मेरापन, कर्तापन,
मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे पद, मेरे पोजीशन, नाम, मान, शान, ये सब बातों का प्रभाव हमारे ऊपर कब नहीं पड़ेगा? जब हम बंधन मुक्त हो जाएंगे, अर्थात जीवन मुक्ति की स्मृति में हमारी बुद्धि मानवीय हदों से पार चली जाएगी। तब हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा इस फिजिकल दुनिया का। बाकी जो ड्रामा में है वो तो होगा ही होगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। किससे? सबसे पहले हम खुद अपने आप से पूछेंगे, क्योंकि परमात्मा कोई कब तक बाहर है? परमात्मा जब तक हम अपने आप को मनुष्य समझ रहे हैं तब तक परमात्मा भी हम दूसरों को ही समझते हैं, तब तक परमात्मा को भी अपरंपार या दूर समझते हैं। लेकिन अपने मन से हम जब तक मन मना भाव करके अपने मन को कंट्रोल करके, इंद्रियां कंट्रोल करके हम साक्षी की सीट पर सेट हो जाते हैं, तब अपने ही अंदर हम अपने संकल्पों को देखते हैं। बाप समान जो अवस्था है उसी में हमको पता चल जाता है कि हमारे अंदर कौन से संकल्प तमो प्रधानता के हैं और कौन से सतो प्रधानता के हैं, तो उसमें ही हमको पूरा पता चल जाता है। तो इसलिए आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं, साक्षी जो पूछते हैं, यह तो जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, है ना? ये तो हम जानते हैं। अपने आप से ही हम पूछते हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। वही बात है, उनको अपना रथ तो है नहीं, तो यह तो निश्चय है कि इस प्रकृति के बीच में बाप का निवास है। खुद का रथ तो है नहीं, परमात्मा अशरीरी है, तो अब वो किसी ना किसी का फिजिकल बॉडी तो लेंगे ना। तो परमात्मा जब बॉडी लेंगे तब वो प्रकृति के बीच में निवास करते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं इनकी प्रकृति के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा प्रकृति के बीच है, तो बाप भी वहीं बैठते हैं, बाप भी वहीं बैठते हैं। बाप क्या कहते हैं? परम धाम से बाबा आते हैं। तो परम स्थिति, जब हमारी स्थिति मानवीय हदों से पार साइलेंस में चली जाती है, हमारी मन बुद्धि संस्कार फिजिकल मर्ज होंगे और हमारी दिव्य शक्ति मर्ज होगी, तभी हमारा ही जो परम धाम है वो हमारे ही अंदर बनेगा। और उसके बाद में ही साक्षी दृष्टा की सीट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, वो आपकी अवस्था के अनुसार। तो आप खुद कहते हैं ना, तो बाबा ये खुद ही कहते हैं कि आत्मा प्रकृति के बीच है, तो बाप भी वहीं बैठते हैं। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है, दोनों ही साथ में ही हैं। तो ब्रह्मा नहीं तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे? अब ये भी बात है कि वो ब्रह्म में उस स्टेज पे ही नहीं पहुंचेंगे तो बोलेंगे कैसे? ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए, तो अब तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है, आई बात? ऐसे नहीं कि शिव बाबा कहते हैं ना परम धाम में, परम स्थिति आपकी जो है उसी में शिव बाबा हैं, तो उसी में उस स्टेज पे हमको बैठना है। तो अब तुम बच्चों को पता है कि बाप के पास यहाँ बैठे हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। यह बातें बहुत समझने की है, अर्थात बहुत गुह्य बातें हैं, वो समझने की है। तुम तो जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं? क्या ऊपर से सुनाते हैं? क्या ऊपर से थोड़ी ज्ञान आएगा? नहीं, हमारी ही बुद्धि की स्मृति में से ही ज्ञान अमृत टपकता है, और वही ज्ञान अमृत हमारा साइलेंस की अवस्था का है। तुम तो जानते हो ज्ञान का सागर है। ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं? क्या ऊपर से सुनाते हैं या नीचे आया है? तो ब्रह्मा तन में सुनाते हैं। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं जानते, कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं जानते, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा कि मुझे याद करो। तो यह समय की बात है, ये सब समझ की बात है कि किस तरह से हम ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों स्टेज को पार करेंगे, तो तमो से रजो से सतो से हमारी स्टेज पूरी परमधाम अवस्था जब बन जाएगी, तब साक्षी की सीट पे दर्शक के रूप में आत्मा ड्रामा देखने वाली अलग बनेगी। तब इस प्रकृति के प्रभाव से परे हो जाएंगे, और ये आत्महत्या करने की या घर में परिवार में कोई भी परिस्थिति आ रही है उनको हैंडल करने की, कोई भी बात आ रही है उसमें समस्या का हमेशा निवारण निकलना,
उस स्थिति में हम उसको पार कर सकते हैं। तो शिव बाबा ने सामने किया तो सम्मुख बैठे हैं, फिर भी ऐसे जो कान की बात है तो शिव बाबा की बात कर रही हैं कि तुम्हारा कान शिव बाबा ने के सामने किया है, तुम्हारा कान शिव बाबा ने सामने किया है, सम्मुख बैठे हो। फिर ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, उनकी क्या गति होगी, दुर्गति को पा लेते हैं। जो नहीं समझते हैं वो दुर्गति को पा लेते हैं, अर्थात कोई ज्ञान को छोड़ देते हैं, कोई ज्ञान में होते हुए भी अपने आप को बीके का अहंकार लेके बैठे रहते हैं, तो फिर दुर्गति में ही चले जाते हैं। अपने आप को हमेशा शरीर की फिजिकल बातों में, पांच तत्वों में समय बिताते रहते हैं। तो इसलिए उनको पूरा कंफर्म नहीं होता है परमात्मा के सत्य पे, तो वो ऐसे ही दुर्गति को पाते हैं। तो कुछ भी ज्ञान नहीं, मनुष्य पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, फिर वह गॉड फादर सुनता क्या, तो वो क्या सुनेंगे, मनुष्यों की बात कभी गॉड फादर नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम हैं ही मन के वश, हम उस सत्य को समझते ही नहीं है कि सत्य है क्या। मनुष्य की जो बुद्धि है वो मनुष्यों में ही अटकी रहती है, फिजिकल पार्ट में पत्थर बुद्धि होने के कारण, तो उसमें हम समझते नहीं है कि परमात्मा का सत्य क्या है और क्या नहीं है। तो उनको कहते हैं ना, लिबरेटर आओ या वहां बैठे लिबरेट करें, आओ या फिर हमको छुड़ाओ। कहाँ से, बंधनों से। कौन से बंधन, जो हमने खुद ने ही पाल रखे हैं, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरे पैसे, मेरा पद पोजीशन, हमारे घर में कुछ ऐसा नेगेटिव कुछ हो ना जाए, तो ये संकल्प हो ना जाए हो के ही रहता है, क्योंकि इस तरह से ही न तो हम कुछ काम कर सकते हैं, तो ये बंधन है। ऐसे संकल्प जो नेगेटिविटी की जो संकल्प हैं, तो परमात्मा के जो बाप समान आप जब बन रहे हैं, तो आपके संकल्प भी सतो प्रधान अवस्था के होंगे, तभी आपकी स्टेज ये खुलती है। क्योंकि चाबी भी परमात्मा जब भी हमको देते हैं जब हम उसके लायक बने, इसीलिए हमारे संकल्प सबसे पहले सतो प्रधान हो, ऐसी नेगेटिविटी की ना हो जिसमें हमारा डर, भय, इमोशनल फीलिंग्स ये हमें दुख दर्द सताएं हद की बुद्धि से। तो यही बाबा हमको कहते हैं लिबरेट जब करें ना, जब हमारे बच्चे लायक हो, और ये भी ड्रामा में पाठ के अनुसार है। तो बाप कहते हैं खबरदार रहना, भल किसको सुनाते भी रहे सुनी हुई बातें, परंतु वह जैसे पंडित मिसल हो जाती हैं, है ना। जैसे वो भक्ति मार्ग में पंडित कहते हैं, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे ही फिर हम भी रोज मुरली सुन रहे हैं, वैसे के वैसे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पंडित कहते हैं ना, राम राम कहते नदी पार हो जाएगी, तो पंडित की तो होती नहीं है और उन माताओं की हो जाती है। ऐसे ही हमारी हो रही है कि हम बीके तो वहीं की वहीं हैं, और जो घर ग्रस्त वाले जो माताएं हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। धारणा के मुख्य सार है, पहला पॉइंट, कभी भी छुई मुई नहीं बनना है ना। ऐसे छुई मुई की तरह हम कभी सिकुड़ जाते हैं, कभी अपने मन में आ जाते हैं, कभी फिजिकल रोल में डूब जाते हैं, तो हाथ लगाते छुई मुई की तरह मुरझा जाते, ऐसे नहीं बनना है। दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है, क्योंकि चलन हमारी दैवी गुण जब भी धारण होंगे जब हमारी आत्मा की सीट पर हम सेट होंगे, और हमारा ये चंचल जो घोड़ा है वो शांत होगा। उसके बाद में हमारा जो ये जो कपाल है वो खुले, तब हमारी चलन सही हो। दूसरा पॉइंट है बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते वह स्वयं धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तो बाप को पाने के लिए सेवा करनी है। सेवा कौन सी? आत्मोन्नति की सेवा करनी है। तो लेकिन जो दूसरों को सुनाते हैं वह खुद धारण करें, ये सबसे पहले बात है। खुद को भी तो मालूम होना चाहिए। कर्मातीत तथा कर्म करते हुए इस फिजिकल बॉडी से परे हमारी बुद्धि रहे, तो ऐसी अवस्था में जाने से पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करे बिना हम कर्म से परे नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा पुरुषार्थ नहीं करती है, हमारा मन पूरा पुरुषार्थी, मन पूरा पुरुषार्थ करते करते उस स्टेज पर पहुंच जाएगा, तो हमारी ब्रह्मकुटी का तख्त खुल जाएगा। उस तख्त पे जब परमात्मा निवास करेंगे तो कर्मातीत अवस्था होती है हमारी,
वरदान है आज का, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साकार रूप में तो जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडवपति और पांडव कंबाइंड है। कंबाइंड किसको कह रहे हैं? आत्मा और परमात्मा दोनों साथ रहते हैं, उसके अंदर हम परमात्मा को नहीं भूलते हैं, तो वो थर्ड आई के बिना हमारा परमात्मा हमको नहीं मिलता है। तो जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनकी आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंध से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन सामने माना प्रकृति में ही जो परमात्मा है, तो पूछना किससे है? आप खुद साक्षात्कार खुद अपना अंदर से कर रहे हैं। परमात्मा आपके पास है, तराजू आपको मिल चुका है, तराजू से ही आप बात करेंगे। तो अभी प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नई आंखों से देखेंगे, है ना। अब ये आंखों से देखेंगे, कौन से नेत्र जो आपका परमात्मा ने खोला है, आंखों से देखें, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई, उसमें यही होता है। अब यहाँ पे फिजिकल दुनिया से आपका कनेक्शन कट है, तब आपको बाप दिखेगा। और अगर फिजिकल दुनिया में आपका मोह है तो आपको बाप नहीं दिखेगा। यही सत्य है, फिजिकल दुनिया का मोह कटना है, तभी हम हमारे मनुष्य अर्थात मन हमारा पूरा, जैसे दे दे की दुनिया से पूरा परे हम तभी होंगे। तो सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का हो जाए तो जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाबा आपके साथ हमेशा बुद्धि में होगा। जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति होती रहेगी। हमेशा बाप आपके तख्त पे निवास करेगा। स्लोगन है माया जीत प्रकृति जीत, बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणकारी व विश्व कल्याणकारी है। माया जीत, इस माया से, मोह से, बंधन से, हद के फिजिकल जो बंधन है उनसे जब तक हम मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम प्रकृति जीत अर्थात पांचों तत्वों से इस शरीर को नहीं जीत सकते। शरीर को जीतने का मतलब तो ये शरीर का योग तो है नहीं, ये है राजयोग अर्थात अपनी इंद्रियों से परे, है ना। ये अपने मन बुद्धि संस्कार पर राज्य करना, वो ये खत्म हो गए तो बाप समान जो संस्कार हमारे बनेंगे वो होगा प्रकृति जीत, बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा स्व कल्याण करे, अपना ही कल्याण है उसमें, किसी दूसरे का नहीं है। तो आपके जो बच्चे हैं वो भी आपके संकल्पों में ही, आप ही की दुनिया जो आपकी प्रजा है आप ही के अंदर है, बाहर कोई भी नहीं है उस अवस्था के अंदर। तो उसमें विश्व का कल्याण है। अव्यक्ति सारे हैं, अव्यक्ति मास। अब अव्यक्ति मास बाप दादा मिलन को कहते हैं, जिसमें अव्यक्ति मास में बाप दादा मिलन होता है। तो बाप दादा मिलन जो है वो फरिश्ते स्वरूप स्थिति में यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि डिटैच अवस्था के अंदर एक रस अवस्था रहती, एक रस अवस्था के अंदर अव्यक्ति मास आपके अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं इस दुनिया में। तो जब आप अभी जीवन मुक्त बनो तो आपकी जीवन मुक्त स्थिति का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगी। पहले हम खुद जीवन मुक्त होंगे, तभी तो अपने आप को पहले अंदर से खुद को छुड़ाएंगे, तभी दूसरों को छुड़ा पाएंगे। तो वह डेट कब आएगी, कब होगी? जब सब जीवन मुक्त होंगे, कोई बंधन नहीं। सब बंधनों से पहला एक बंधन है देह भान का बंधन। तो देह, जब तक देह भान खत्म नहीं होगा तब तक हमारा हद का बंधन, हद का कनेक्शन नहीं कर सकता। तो उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे, है ना। जब हम देह ही नहीं है, हम शरीर नहीं है, तो हमारे सारे ही बंधन खत्म हो जाएंगे अशरीरी अवस्था में। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। तो इस हद की दुनिया से सारे कनेक्शन कट जाएंगे, तो उसी को कहेंगे हम जीवन मुक्त अवस्था। अच्छा, तो ये थी आज की सूट में बाबा की साकार मुरली। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब सुनने वालों का भी।